ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले पंचांग के विषय में भी जानकारी आपको देते हैं कि पंचांग क्या कह रहा है। और ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 2 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है आश्विन मास, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी अमावस्या, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा ब्रह्म और करण होगा चतुष्पद, राशि रहेगी कन्या और चंद्रमा पूरे दिन कन्या ही राशि में, अपनी मित्र राशि कन्या में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह दोपहर 12:10 से लेकर के दोपहर 1:38 तक रहेगी। साथियों, बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं रहेगा। दूसरे जो चीजें हैं उसके विषय में आपको बता देते हैं। देखिए, आज के दिन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ श्राद्ध है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अमावस्या है आज के दिन। तो जो भी ऐसे जातक हैं जो अपने पितरों का श्राद्धों में नहीं कर पाए थे, या उनको उनकी तिथि नहीं मालूम थी कि किस तिथि में उनका श्राद्ध करना है, वो ऐसे जो भी लोग हैं, आज जो ये सबसे बड़ी अमावस्या है 2 अक्टूबर की, इसमें आप अपने उन सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। और आज के दिन अमावस्या के बाद श्राद्ध जो है ये समाप्त हो रहे हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती भी है आज के दिन। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आगे बात करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल के विषय में। और साथियों, ये दैनिक राशिफल जो है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है, आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है, उसी पर यह आधारित है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए बताया करते हैं आपको, इसके पीछे क्या कारण है बताने का। क्योंकि ये जो दैनिक राशिफल होता है, अब दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो हर किसी का तो हॉरोस्कोप हम देख करके बता नहीं सकते, या कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। तो ये जो सामान्य रीडिंग है, ये ग्रह गोचर के स्थिति के आधार पर ही ली जाती है। अगर आप और सटीक जानकारी चाहते हैं तो फिर आपको अपना हॉरोस्कोप एनालाइज करा लेना चाहिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो साथियों, अब बात करेंगे मेष राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एरीज साइन बनता है। अब क्योंकि सूर्य, चंद्र, बुध और केतु की जो युति है, ये जो 4 ग्रह हैं एक साथ कन्या राशि में बैठ करके कोई अच्छा योग का निर्माण नहीं हो रहा है साथियों। और क्योंकि यहाँ पर पितृदोष का भी निर्माण है, ग्रहण दोष भी बना हुआ है, बुध भी अस्थिर स्थिति में है, सूर्य बुध का जो बुध आदित्य राजयोग बनने की बात थी वो भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आप मेष राशि के जातकों को मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। किस क्षेत्र में? सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, आप बिना वजह किसी के साथ भी ये जान के चलें कि आपका कहीं भी किसी के साथ कुछ वाद विवाद पैदा हो सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। पता चला अच्छी खासी बैठ करके बातचीत चल रही थी, बातचीत में ही कुछ ऐसा सिलसिला चला कि आपका झगड़ा हो गया, वाद विवाद हो गया, कहासुनी हो गई। तो इस बात की भी संभावना बहुत अधिक है साथियों। तो आप एक तो किसी भी वाद विवाद, किसी भी झगड़े झंझट से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। और जहाँ भी अगर आप देख रहे हैं कि किसी का वाद विवाद हो रहा है, तो उसमें आप बीच में ना पड़ें, मीडिएटर का भी काम ना करें, अन्यथा आप भी उसमें फंस जाएंगे। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी आपका जो है वो कमजोर रह सकता है आज के दिन। जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित या तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उसमें कमी आ सकती है। वैसे आपके पराक्रम में कमी नहीं रहेगी। पराक्रम तो आप पूरा करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, और मेहनत करने के बाद ही आप कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरे क्षेत्रों में भी वैवाहिक संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे। और एक तरीके से आप वैसे पूरे दिन काफ़ी रोमांस आपके दिल और दिमाग पे रहेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, उनको भी अधिक मेहनत करके ही अच्छे परिणाम ला सकते हैं आप। तो मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी। प्रिय साथियों, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल अच्छा बना रहेगा, विशेष रूप से जो घर के बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं। उपाय आप आज के दिन क्या करें?
तो उपाय आज के दिन आपको एक तो श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। और दूसरा जो आप करें वो सूर्य देव को जल अर्पित करके तांबे के पात्र से और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार आप जप करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए। देखिए, जिनका टॉरस साइन बनता है, यानी कि जिनकी वृषभ राशि है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि क्योंकि 4 ग्रहों का योग आपके पंचम भाव में होने के कारण सूर्य, बुध और केतु और चंद्रमा इनके यहाँ पर होने से एक तो आपका पराक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, पराक्रम में कमी आ रही है। दूसरा, सुख सुविधाओं का भी लाभ लेने में कमी रहेगी आज के दिन, वो भी नहीं ले पाएंगे। और ससुराल पक्ष से भी किसी बात को लेकर के नाराजगी हो सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित या तो उनके रिजल्ट्स डिक्लाइन कर सकते हैं या आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना। संतान की ओर से माता पिता को थोड़ी निराशा हो सकती है, जैसा आप रिजल्ट्स उनसे अपेक्षा करते हैं वैसे उस प्रकार के रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पाएंगे अपनी संतान के द्वारा। लेकिन हाँ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और शत्रु और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे और वैवाहिक सुख का भी आप आनंद लेंगे। और साथियों, अपना थोड़ा सा अपनी वाणी पर जरूर अंकुश रखें। अगर आप अपनी वाणी पर भी अंकुश रखेंगे तो आप काफ़ी सुकून और शांति से रह पाएंगे पूरे दिन। धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। और साथियों, अपने ज्ञान के कारण आप काफ़ी क्षेत्रों में कुछ अच्छा भी अर्जित कर सकते हैं, अच्छे परिणाम अर्जित कर सकते हैं। उपाय आज के दिन आपको कौन से करने चाहिए, तो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र की एक तो 108 बार जप करें, एक माला करें इस मंत्र का। और दूसरा आपको करना है ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला। अगर आप चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों और संतान के द्वारा माता पिता को भी, तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आगे बात करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो पराक्रम है उसमें कमी तो बनी हुई है और कमी के साथ साथ सुखों में भी कमी है। सुख जो पर्याप्त मात्रा में हैं भी आपके पास, उनका भी लाभ लेने में कमी के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। और जो आपके द्वारा धन संचय किया गया है वो भी किसी ना किसी कारण से आपके द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सलाह ये देंगे कि आपने जो भी अपना पैसा जहाँ भी इन्वेस्ट किया हुआ है या जहाँ सेव किया हुआ है, कोशिश यही रखिएगा कि उसको टच ना करें, क्योंकि एक बार पैसा विड्रॉ हो जाता है तो फिर दोबारा से उसको सेव करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी अनबन रह सकती है और यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा कलह कलेश बना हुआ है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और एग्रेसिवनेस अपनी जो है उस पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर। जितना आप अधिक क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही चीज़ें ज़्यादा ठीक रहेंगी। जीवन साथी के साथ क्रोध ना शो करें, उनके साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें सही दिशा में चलेंगी। भाग्य का मध्यम रूप से साथ आपको मिलता रहेगा। उपाय आप क्या करें आज के दिन कि ताकि ये सारी परेशानियां दूर हो सकें, तो मैं तो आपसे साथियों इतना ही कहूँगा कि देखिए, एक तो अपना पराक्रम आपका अच्छा बना रहे, तो एक तो उसके लिए सूर्यदेव को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो जरूर ही करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें प्रातःकाल। और दूसरा उपाय आपको करना है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा अगर करेंगे, या हनुमान जी की पूजा हनुमान चालीसा का पाठ घर में भी कर सकते हैं बैठ करके, और मंदिर में जाकर के हनुमान जी की मूर्ति के सामने भी कर सकते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति के सामने कर रहे हैं तो वहाँ तेल का दीपक जलाएं और साथ में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं प्रभु के श्री चरणों में। और वहीं पर ही गणपति जी के सामने बैठ के आप गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। आपके सारे उपाय हो गए और आप जब इन उपायों को करेंगे तो आपके लिए काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी। आगे कर्क राशि के विषय में बात करेंगे, जिनका कि यानी कि कैंसर साइन बनता है जिनका।
तो साथियों आपके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आप कर्क राशि के जो जातक हैं, आप भी मेहनत करने से पीछे हटेंगे। मेहनत करने का दिल आपका नहीं करेगा, आराम कुछ करने की ज़्यादा इच्छा बनी रहेगी दिमाग में, जो कि किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जब तक कर्म नहीं किए जाएंगे तब तक हम किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा नहीं कर सकते, किसी भी अच्छे रिजल्ट्स की हम एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर क्या है कि आपके पराक्रम में, आपके एनर्जी लेवल में कुछ कमी आ रही है, थोड़ा ढीलापन रहेगा, सुस्ती रहेगी शरीर में भी। लेकिन आपको अपना माइंड सेट करना चाहिए, माइंड सेट रखना चाहिए कि भाई मुझे मेहनत तो करनी ही है, चाहे जैसे भी हो। और प्रिय साथियों, थोड़ा बहुत आप मन से भी परेशान रह सकते हैं। मन आपका थोड़ा सा एक तरीके से कुछ बातें, या तो कुछ पुरानी बातें सोच के, या कोई ऐसा कुछ आपके सामने चीज़ें हों जिनको देख करके आपका मन भी व्यथित हो सकता है। साथियों, भाग्य में भी थोड़ा सा सपोर्ट में कमी है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, कर्क राशि के जो जातक हैं, उनके लिए समस्या बराबर बनी हुई है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में और अच्छे परिणाम प्राप्त करने में। तो आपको हम बराबर उपाय दे रहे हैं, उन उपायों को आप जरूर करें। उपाय जैसे जैसे करते रहेंगे उसके अच्छे अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हाथ की हाथ होते रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी रहेगी, किसी ना किसी बात को लेकर के शिकायत बनी रहेगी। प्रिय साथियों, सुखों में किसी प्रकार की कमी नहीं है, सुखों का तो लाभ आप लेते रहेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो उपाय आप करें प्रिय साथियों के, एक तो गणपति जी के राइट शोल्डर पे 21 दूर्वा लेनी है आपको, 21 दूर्वा, और उसका एक सार उसको करके बना, उसमें एक बंच बना लीजिए और उसको एक सार करके वो आपने गणपति जी के सीधे शोल्डर्स पे, राइट शोल्डर पे उसको रखना है। और एक पान के पत्ते पे 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में आप उनको भोग लगाने के लिए रखें, और वहीं बैठ करके आपको क्या करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है और गणेश जी की आरती करनी है। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहे और आप पराक्रमी के साथ साथ आपकी धन की स्थिति अच्छी रहे, परिवार के लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो फिर उसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। मंत्र क्या है? ओम आदित्याय विद्महे, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय, धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र की 108 बार जप आपको करना है, या एक माला कहें, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है प्रिय साथियों। और इसी के साथ साथ अगर आप अपना मन भी प्रसन्न रखना चाहते हैं तो फिर एक माला वहीं बैठ करके, अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके आपको करना है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, एक माला। बस आपका मन भी शांत रहेगा और आपको किसी प्रकार की मन में दुविधाएं नहीं रहेंगी, और आप मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे, और आपका जो है आगे बढ़ने का दिल करेगा, और मेहनत करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका लियो साइन है। तो लियो साइन के जो जातक हैं, आपके लिए बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके घर परिवार के साथ थोड़ा वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, काफ़ी कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन आप अपने आप को कोशिश करें, किसी भी वाद विवाद से दूर रखेंगे तो आपके लिए उतना ही ये हितकर रहेगा, अच्छा रहेगा। जितना आप, बजाय इसके कि आप मुड़ करके किसी बात का रिप्लाई करें और या उनको एक तरीके से जो भी अगर कुछ बोलते हैं उसका प्रतिकार करना है, तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। रेजिस्ट नहीं करना आपको। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। इसी प्रकार से जो आपके द्वारा धन संचय किया हुआ है या इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, उसको भी कोई ऐसा कारण ऐसा बन सकता है कि आपको मजबूर होकर के सोचना पड़े कि मुझे वो पैसा निकाल लेना चाहिए, तभी मेरी बात बन सकती है। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि ये अगर आपने ऐसा कर लिया, कोशिश करें कि ना निकालना पड़े। अगर वो जहाँ पर आपने उसको सेव किया हुआ है उसको रहने दीजिए, अन्यथा आपके लिए बाद में दिक्कत हो जाएगी। बाद में आपको पैसा जितनी मुश्किल से आपने जोड़ा है, सेव किया है, आगे फिर उसको सेव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर तो हालात तो ऐसे बने ही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी रहे और धन आपका जो सेव किया हुआ है वो भी बचा रहे और आप और अधिक धन अपना
सेव कर सकें, तो आप गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। गणेश स्तोत्रम का पाठ करना है और गणपति जी की करनी है आरती, और मोतीचूर या मोदक का भोग लगाना है गणपति जी को। एक तो आपको ये कार्य करना है। और प्रिय साथियों, दूसरा कार्य आपको ये करना है कि दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ आप जरूर करें, और सूर्य देव को जल देना है तांबे के पात्र से। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, कि जो हमारे जिनका विर्गो साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज आप कुछ मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चार चार ग्रह जो हैं लगन भाव में बैठे हैं, और ये कोई अच्छा योग नहीं बन रहा है। पितृदोष भी बन रहा है, ग्रहण दोष भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंसेस आपके के लिए बन रहे हैं। किसी ना किसी बात को भी लेकर के ये समस्या आपके दिमाग में पैदा हो सकती है। घर पर मतलब जो आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब है, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अभी करना फिलहाल टाल सकें तो टाल दीजिए, क्योंकि उसका भी आपको लाभ नहीं मिलेगा और परेशानियां अलग उठानी पड़ेंगी। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप जरूर कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिल रहा है। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिलेगा, लेकिन मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। ना ही मित्र जो हैं, आप एक तरीके से आपको यानी कि अगर आप मित्रों पर भरोसा करते हैं तो वहाँ भी आपको धोखा मिल सकता है। तो मित्रों पर किसी प्रकार का भी आप भरोसा या ट्रस्ट ना करें, ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। वैसे साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आपका अपनी एक तरीके से व्यवहार है, भाषा है, भाषा आपकी बड़ी सॉफ्ट रहेगी। सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, और घर परिवार के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा तालमेल बना रहेगा। उनके साथ आप अपना समय भी व्यतीत करना पसंद करेंगे और उसका आनंद भी लेना पसंद करेंगे। छोटे भाई बहन तो आपको सहयोग कर ही रहे हैं, बड़े भाई बहनों की ओर से थोड़ी कमी दिख रही है सहयोग में या उनके प्यार में। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी समस्याएं बन रही हैं शनिदेव के कारण। तो आपको भी, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम आते रहें, तो आप भी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करके रखिएगा। और आप ही क्यों, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वो भी, हम सभी से कह रहे हैं ये बात। तो साथियों, उपाय अब आपको बताएंगे कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो एक तो आपको आज के दिन हरी मूंग की जो दाल होती है उसका दान करें, और अगर कोई दान करने के लिए व्यक्ति नहीं है तो आप भगवान शंकर जी पर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके गंगा जल थोड़ा मिला लीजिए, और उसमें फिर ऊपर से हरी मूंग की दाल भी आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ये भी कार्य आप कर सकते हैं। और दूसरा कार्य आपको जो करना है वो करना है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला, ये करना है आपको। और आपकी इनकम आपको बराबर होती रहे, धन का लाभ होता रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है इस मंत्र का जाप। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, इस मंत्र की एक माला आप करें, तो इससे आपके धन के आगमन में वृद्धि होगी। अब बात करेंगे साथियों, जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो लिब्रा साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, एक तो थोड़ा सा भाग्य में भी कमी है, भाग्य के सपोर्ट में कमी मिल रही है आपको तुला राशि के जो जातक हैं, और साथ ही जो आपकी इनकम है, इनकम में भी रुकावट है या कमी है जो बनेगी, और जो धन का आगमन होगा भी उसमें खर्च की अधिकता ज़्यादा रहेगी, खर्च की अधिकता रहेगी। यानी कि जितना धन आएगा, जिस मात्रा में आएगा पहले तो वही सीमित मात्रा में है, उसके बाद भी उसमें फिर खर्च की अधिकता। तो यहाँ पर बजट बिगड़ने की भी पूरी संभावना दिख रही है तुला राशि के जातकों को। वैसे तो आप पूरे तरीके से रोमांस आपके ऊपर छाया हुआ है, रोमांटिक रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, वैवाहिक जीवन में भी, और अपने जीवन साथी के साथ भी आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे और वैवाहिक सुखों का आनंद भी लेंगे। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको मध्यम या मध्यम से थोड़ा और अच्छा रिजल्ट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के आने की संभावना है। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बन रही है। सामान्य रिजल्ट्स भी तब आने की बात यहाँ पर दिख रही है कि जब आप अधिक परिश्रम करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे, और पराक्रम में भी कहीं ना कहीं कमी बन रही है। वैसे
घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा तालमेल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान के द्वारा माता पिता को मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए आज के दिन? तो मैं आपको उपाय के तौर पे यही कहूँगा कि एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ आप जरूर करें, सूर्यदेव को जल दें, और जब जल देना है सूर्यदेव को तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली उसमें मिला करके, तो आपको ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र की का भी जाप मन ही मन अवश्य करें। और साथियों, आपके करियर में कोई समस्या ना पैदा हो, उसके लिए आप भगवान शंकर जी पर जाकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिक्स कर लें, और जिस समय आप जल से अभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का, उसी समय पर आपको इस मंत्र का भी जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम श्रीम 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 चंद्रमसे नमः, या तो ये कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ये भी इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, 108 बार करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। तो साथियों, ये उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने दिखेंगे। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक राशि के हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन आपके धन के आगमन में या धन के लाभ में रुकावट के संकेत हैं। मित्रों पर भी आप ट्रस्ट ना करें, अन्यथा वहाँ से भी कोई हो सकता है कि आपको के साथ कोई चीटिंग हो जाए, या आपका उनके साथ किसी भी बात को लेकर के वाद विवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अभी कुछ समय तक, कुछ दिनों तक अपने मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें, क्योंकि ग्रह आपको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी समस्या आपके लिए बन सकती है। धन के तो लाभ में कमी के तो संकेत हमने बता ही दिए हैं आपको। वैसे आप जो भी धन आपके पास आएगा उसका अधिक से अधिक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपने लुक को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए। हर तरीके से आप अपने ऊपर पैसा खर्च करने की कोशिश करेंगे। वैसे शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे, और जो वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य रूप से चलता रहेगा। और साथियों, जो आप हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज के दिन तो दोनों को ही, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन दोनों को ही अधिक मेहनत करके, कहीं जब मेहनत करेंगे अधिक मेहनत, तो सामान्य आप रिजल्ट्स की अपेक्षा कर सकते हैं। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम रहने वाला है। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी तनातनी, टेंशन, तनाव ये रहने की काफ़ी संभावना है। उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो साथियों आप ये करें कि एक तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, और हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ आप सूर्यदेव को जल जरूर दें तांबे के पात्र से, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला उसी टाइम मन ही मन करें जिस समय आप अर्घ्य दे रहे हैं सूर्यदेव को। और आपका भाग्य आपका साथ दे, आपको सपोर्ट करे, तो उसके लिए ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र की एक माला भी आप जरूर करें। और मंदिर में जाकर के आप गणपति जी के श्री चरणों में बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ कर लें, गणपति जी की आरती करें, तो आपके फिर ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ हमने बताई हैं निश्चित रूप से वो सब दूर होंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आप एक तरीके से ये आज का जो दिन है, आपको आपके करियर को लेकर के कुछ अच्छे संकेत नहीं है। परेशानियां हैं, चैलेंजेस, कठिनाइयां ये बन रही हैं बराबर, और काफ़ी दिनों से बन रही हैं। अब क्योंकि चंद्रमा भी वहाँ पर आ गए, तो आपका मन भी दुखी हो सकता है, मानसिक तौर पे परेशान भी आप हो सकते हैं, और आपके शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य में भी कमी रहने के संकेत हैं। तो चारों तरफ से कुछ ऐसी समस्याएं रहेंगी कि जिससे आप मानसिक तौर पर भी काफ़ी डिस्टर्ब रह सकते हैं। और जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्यम रूप से ही आप मेहनत और परिश्रम कर पाएंगे। पूर्ण रूप से मेहनत आप नहीं कर पाएंगे जितनी आवश्यकता है उस मात्रा में। और भाग्य में भी आज के दिन अवरोध है।
भाग्य भी आपको पूरा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और जो पद आपको मिलना चाहिए था, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, उसमें भी या तो रुकावट है या फिर आपकी जगह वो किसी दूसरे को मिल सकता है। ये हैं ग्रहों के संकेत। और साथियों, लेकिन इनकम जो है, इनकम को लेकर के कोई, धन के लाभ को लेकर के कोई कमी के संकेत यहाँ पर नहीं है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं धनु राशि के, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये उपाय जरूर करें। उसके बाद आप मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम आपके जरूर आएंगे। और उपाय क्या करना है? ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला, और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के तांबे के कलश से एक चुटकी रोली मिला के जल अर्पित करना है। और जो मंत्र बताया है वो आप जरूर करें। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग भी आपसे नाराज होने की यहाँ पर पूरी संभावना लग रही है, उनको आपने कैसे प्रसन्न करना है? तो उनको प्रसन्न करने के लिए आज के दिन आप क्या करें? बरगद के पेड़ पर अगर है कहीं तो उस पर जल चढ़ा करके उसकी मिट्टी माथे से लगा लें। और अगर बरगद का पेड़ नहीं भी है तो आपने अपने घर के मंदिर में मोर के पंख रखने हैं, और मोर के पंख रख करके वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। मकर राशि की बात करते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, आज के दिन आप मकर राशि के जातकों के लिए, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन भाग्य में कमी के संकेत हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको पूरा नहीं मिल पाएगा। यानी कि आपको अपने चारों ओर का वातावरण तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप अपने सीनियर्स के साथ बात करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, सब जगह से लगेगा। और ये सारी चीज़ें देख करके आपको लगेगा कि बस अब अगर प्रमोशन किसी को मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाग्य में कमी है, भाग्य में अभी रुकावट है, उसमें डिले हो सकता है चीज़ों को मिलने में। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं का लाभ भी आप ले रहे हैं और सुख सुविधाओं के लाभ के साथ साथ ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको गिफ्ट या कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। मातृ पक्ष से भी लाभ की संभावना है। प्रिय साथियों, जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ मिले जुले रिलेशन रहेंगे। लेकिन जो घर के बड़े हैं उनका हमने बताया कि थोड़ा सा आपके ऊपर उनकी कृपा में कमी बन सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आप उनका अपमान करें या उनके साथ कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार आप करें, अभद्र व्यवहार जिसको कहते हैं। कोशिश यही करें, क्योंकि सूर्य पीड़ित हैं, पितृदोष बना हुआ है। तो ये उपाय बता रहे हैं आपको, यानी कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी हैं, कि अगर आप अपने पिता के पास रहते हैं तो आप प्रातःकाल उठ करके नियमित रूप से उनके पांव छू के उनका आशीर्वाद लें। और पिता अगर नहीं आपके पास रहते हैं या आप उनके पास नहीं रहते हैं तो पिता तुल्य कोई बुजुर्ग व्यक्ति हों, उनके भी पांव छू के आप आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी है। धन के लाभ में कमी नहीं है। धन का लाभ, मित्रों की ओर से सहयोग, वो आपको बराबर मिलेगा। और आपके करियर में भी चीज़ें आपके अनुकूल चलेंगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी। कार्य आपके समय पर पूरे होंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत करेंगे तब जा कर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको जो अभी हमने उपाय दिया है उस उपाय को करना अगर करेंगे और फिर मेहनत करेंगे तो आप रिजल्ट ला सकते हैं। वैसे अगर आप वैवाहिक जीवन भी अपना सुखद देखना चाहते हैं तो फिर साथियों उसके लिए आपको करना क्या है? मंदिर में जाएं, धार्मिक स्थल पर जाकर के चने की जो दाल होती है वो दान दे करके आ जाएं। तो उससे जो है आपके जीवन साथी के साथ भी अच्छा बना रहेगा तालमेल। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो जिनका एक्वेरियस साइन है साथियों, आपको बता दें कि देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग को नाराज़ ना करें। अगर उनकी कोई नाराज़गी है तो कोशिश करें कि आप प्यार से आराम से उनकी नाराज़गी दूर कर दें। इसी प्रकार जो घर परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी अगर कुछ समस्याएं बन रही हैं जिसके आसार लग रहे हैं तो आप उनके साथ मिल बैठ करके प्यार से चीज़ों को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाद विवाद में पड़ गए और उन्होंने कुछ कहा, आपने मुड़ करके कुछ और ज़्यादा कहा, तो ये विवाद बढ़ेगा, आपके लिए तनाव और टेंशन बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। स्वास्थ्य तो पहले से ही
उसमें कमी नज़र आती है, शत्रु भी आपके ऊपर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन बातों का भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी काफ़ी समस्या रहेंगी, अपनी पढ़ाई को लेकर के कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अधिक मेहनत करने के उपरांत जैसे परिणाम आप चाहेंगे वैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सामान्य रूप से ही खींचतान करके मिलेंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो रही है आज के दिन अपनी पढ़ाई को लेकर के। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी के संकेत हैं। तो प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आप क्या करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो, घर के बुजुर्गों के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे हों और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो एक तो साथियों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि देखिए, आप आज के दिन अगर आप गुड़ और आटा ये गऊ माता को खिलाएं, सबसे पहला काम, तो उससे आपका वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, सुखों में वृद्धि होगी। और अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों को भी चाहते हैं कि भाई वो भी आपके साथ अच्छा उनका आशीर्वाद मिलता रहे, तो फिर उसके लिए आप ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल, एक माला सायंकाल जरूर करें। और तीसरा उपाय कि ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, शत्रु शांत रहे, तो उसके लिए फिर आपको करना है चंद्रदेव को अर्घ्य देना है जब चंद्र उदित हो। अगर चांदी का पात्र है आपके पास तो उससे दें, और फिर उसमें आप मिश्री, दूध और गंगा जल ये 3 चीज़ मिलाएं और मिला करके तब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। और वो भी चंद्रमा को जो अर्घ्य देना है जो उदित हो रहे हों, उदित का मतलब होता है उदय हो रहे हों, अस्त ना हो, उनको आपको जल अर्पित करना है। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन में तो पहले से ही परेशानियां हैं, अब आज के दिन कुछ और अधिक लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रह बैठे हैं एक साथ और सभी ग्रहों ने मिलकर के, किसी ने पितृदोष, किसी ने ग्रहण दोष, ये सब बना हुआ है। तो यहाँ पर ये समस्या हो रही है, बुध भी अस्त हो रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में सुखों में भी कमी है और जीवन साथी के साथ भी तनावपूर्ण हालात रह सकते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पार्टनर के साथ भी आपका विवाद बन सकता है, पार्टनरशिप में नुकसान भी हो सकता है आपको, जो कार्य आप कर रहे हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान जरूर रखना है। उपाय जो हम बताएंगे वो जरूर कीजिएगा। वैसे घर के बड़े बुजुर्ग तो आपके ऊपर बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपा रहेगी उनकी, और घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो उनके साथ आप मिल बैठ करके समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, उन समय जो व्यतीत करेंगे उसका आनंद लेंगे आप। और मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, या आपका पढ़ाई से मन भी हट सकता है। और मन हटने का मतलब तो आप समझते हैं कि रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो जाने हैं पक्का तौर पे, और ऐसे ही संभावना ज़्यादा लग रही है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। प्रिय साथियों, धन का लाभ तो है लेकिन खर्च भी बना हुआ है, और खर्च के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, जो पराक्रम है आपका, पराक्रम सामान्य रहेगा, एनर्जी लेवल सामान्य रहेगा। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करना है। तांबे के पात्र से सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अर्घ्य दें, जल देना है, 1 चुटकी रोली मिला करके उसमें। पहला उपाय तो ये हुआ। और जब आप जल देंगे, सूर्य देव को अर्पित करेंगे, उसी समय पर ओम गृहिणी सूर्याय नमः 108 बार मनी मन इस मंत्र का भी जाप जरूर करें। दूसरा जो आपको उपाय करना है वो ये करना है कि गणपति जी पर दुर्वा, 21 दुर्वा, उनको एक लेवल कर लीजिए बराबर, बांध के बंच बांध करके, और फिर वो दाहिने कंधे पर गणपति जी की आप उसको रखिएगा, और वहीं बैठ करके गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, गणपति जी की आरती करिए, गणपति जी को भोग लगाइए मोतीचूर के लड्डुओं से या मोदक से। तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनको क्या करना है, भगवान शंकर जी का पंचामृत से अभिषेक करना है, पंचामृत से, और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 1 माला और ओम
मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार और 108 बार ओम नमः शिवाय, तो आपके सारी परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, लेकर के मेष से मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 का। तो प्रिय साथियों, हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है। साथ में उपाय भी दिए हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो मान के चलिए कि आपका दिन आप और अपना बेहतर बना सकते हैं। ये तय है बात, बिल्कुल हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो साथियों, आपको अगर हमारा ये चर्चा, ये प्रोग्राम, ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो प्रिय साथियों, उसके लिए बेल आइकन बिना देर किए हुए जरूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।